नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर आपका अपने नए यूट्यूब चैनल प्राइम करियर लॉन्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग का एक टॉपिक है डाइस, उससे हम लोग शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आपको एक एक टॉपिक रीजनिंग का भी मिलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डाइस। दोस्तों, आपको पता होगा डाइस में 6 फलक यानी 6 सतह होती है, जिसमें 3 सतह दिखाई देती है और 3 नहीं देती है। जैसे ये 3 सतह है, ये आपको दिखाई देगी, इसके जस्ट पीछे वाली नहीं आपको दिखाई देगी, नीचे का न इसके पीछे का और न जस्ट इसके पीछे का। तो ये है डाइस। डाइस दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है जनरल डाइस, जिसे सामान्य पासा कहते हैं, और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे मानक पासा कहते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस की विशेषता ये है कि इसकी निकटवर्ती सतह कभी भी साथ नहीं होगी। निकटवर्ती सतह कभी भी साथ नहीं होगी। निकटवर्ती सतह मतलब ये और ये जोड़ेंगे, कभी साथ नहीं होगा। ये जोड़ेंगे, ये भी कभी साथ नहीं होगा। ये और ये जोड़ेंगे, ये भी कभी साथ नहीं होगा। तो ऐसे डाइस जब भी आपके सामने आए, उसको आप तुरंत जो भी सामने हो 4, तुरंत 7 से इसको माइनस करें, आ जाएगा 3। यानी हमेशा 4 के पीछे 3 होगा। ऐसे करेंगे आप 7 - 5 बराबर 2। 5 के पीछे हमेशा 2 होगा। 7 - 1 = 6। 1 के पीछे 6 होगा। यानी हमेशा स्टैंडर्ड डाइस में दोनों अंक आगे पीछे के जोड़ने पर हमेशा क्या होंगे? 7 होंगे। यानी अगला सतह और इसके जस्ट अपोजिट वाला जोड़ने पे हमेशा 7 होगा। ऐसे डाइस क्या कहलाएंगे? स्टैंडर्ड डाइस होंगे, जिसको आप देखते ही समझ जाएंगे कि सामने की 2 सतह कभी भी साथ नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जनरल डाइस। दोस्तों, जनरल डाइस में हमेशा जो दिखने वाली सतह है, दिखने वाली सतह मतलब आपको पता है 3 दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा। तो दिखने वाली सतह के आसपास का जो निकटवर्ती सतह है, उसका योग 7 हो सकता है किसी एक का। देखिए, इसका साथ नहीं हो रहा, लेकिन ये और ये जोड़ने पे 7 हो रहा है। यानी कोई एक भी जोड़ने पे अगर ये 7 आ जाए, तो मतलब ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये है जनरल डाइस। सीधा सा। चलिए अब सवाल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये आ जाए, एक पासा की ये 2 स्थिति दी हुई है। जैसे आपको पता ही है कि एक पासे में 3 दिखता है, 3 नहीं दिखता है। तो एक पासे का 3 पार्टी है और 3 सतह ये है। अब सवाल आपको दिया होगा, मान लीजिए 2 5 4 2 5 6। अब यहां आपसे पूछा जाता है कि 6 के पीछे कौन सा होगा या 4 के पीछे कौन सा अंक होगा। तो ये आप सबको सीधा पता होगा, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो जनरल डाइस होता है, देखिए 2 और 5 7 हो गया, इसमें 2 5 7 हो गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें कि एक डाइस की 2 फलक, एक डाइस की 2 स्थितियां आपको दी हुई 3 फलक में, सतहों में, तो जोड़ रहे हैं आप, ये जनरल डाइस आ रहा है, तो इसको आसानी से लगाते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। इस स्थिति में एक डाइस के और इस स्थिति में यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 2 कॉमन है। 2 कॉमन यहाँ, 2 कॉमन यहाँ, 5 कॉमन यहाँ, 5 कॉमन यहाँ। तो ऐसी स्थिति में ये तुरंत क्या हो जाएगा? 4 के अपोजिट हमेशा 6 होगा। जनरल डाइस में जब भी 2 अंक कॉमन हो जाएं, तो क्या होगा? ये 4 के पीछे हमेशा 6 होगा, 6 के पीछे 4 होगा। चलिए दोस्तों, यहां देखते हैं। मान लीजिए इसकी जगह पे 1 लिख दिया गया। अब आपसे पूछा जाता है कि 1 के पीछे कौन सा होगा अंक। 1 के पीछे, वो पीछे वाली सतह पे कौन सा अंक होगा। तो आप अब कैसे लगाएंगे? तो इसको भी समझते हैं बड़ी आसानी से। इन दोनों में, दोनों स्थितियों में आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 कॉमन है। तो सबसे पहले इस स्थिति को लेंगे डाइस के, 5 लिखेंगे और इसको क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज घुमा देंगे ऐसे। तो ये हुआ क्लॉकवाइज ऐसे, तो इसको लिखते हैं 5 4 1। फिर यहाँ 5 लिए कॉमन, फिर इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दिए 5 6 और 2। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमेशा 4 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 4, और यहाँ पे 1 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 1 होगा। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब भी ऐसी स्थिति में जब एक डाइस की दो स्थितियां दी हों और सिर्फ एक अंक कॉमन दिखे, तो उसमें हमेशा क्लॉकवाइज घुमा देंगे अंक को, ऐसे लिख देंगे 5 4 1 5 6 2, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ऐसे दे दिया गया, मतलब एक डाइस की तो ऑब्वियस सी बात है 3 सतह होगी सामने और 3 विपरीत होगी, तो एक डाइस की 2 स्थिति लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक आपको दे दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, जनरली यूज नहीं होता है इसका, लेकिन चलिए देखते हैं, आपको इसको समझाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक के अपोजिट वाली फलक पे या सतह पे कौन सा अंक होगा। तो चलिए आप लोग देखिए इसको क्या हो सकता है। अब यहाँ सबसे पहले आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ये 2 कॉमन है, चलो इसको कर देते हैं। ये 2 कॉमन है तो इससे निकलेगा नहीं, निकालना एक का है। यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा चलिए 5 और 2 कॉमन है तो 6 और 1 कर देते हैं, जैसे जस्ट ऊपर अभी समझाए। यहाँ पे 2 5 2 5 ये क्या है, कॉमन है, तो सीधा सा मतलब है 1 के पीछे 6 और 6 के पीछे 1 होगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा 6। अब कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा इस वाले डाइस का यूज करके भी तो किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम समझाते हैं आपको कैसे। यहाँ 3 लिखा है, 2 लिखा है और 1 लिखा हुआ है, 2 1 2 6 और 5। तो सबसे पहले हम समझते हैं 2 के निकटवर्ती सतह कौन सी है, यहाँ पे 6 और 5 है, और प्लस 2 का निकटवर्ती सतह यहाँ पे 5 और 1 है, यानी 1 तो दिया हुआ है, यानी ऑब्वियस सी बात है जो 1 होगा ये अंक, ये तो यानी निकटवर्ती सतह यहाँ है 2 के हो सकता है या यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि 6 के पीछे 1 कैसे हो गया, यहाँ भी हो सकता है। तो चलिए इस डाइस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 का निकटवर्ती 1 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे 5 और 2 का कॉमन 1 है, यानी 5 और 2 के सतह को छूता हुआ तीसरे सतह 1 होगा, यानी ये जो प्लेस ये बचा नीचे का, यही 5 और 2 का कॉमन है। इसके पीछे जाने पे 2 मिलेगा नहीं, यहाँ पे जाने पे भी क्या मिलेगा आपको, 5 कॉमन नहीं मिलेगा। तो सीधा सा फंडा है कि ये 5 और 2 का कॉमन है 1, तो 1 यहीं पे आएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं कि 3 2 और 1, यहाँ पे 3 और 2 का कॉमन को क्या होगा 1, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ 3 2 का कॉमन, यहाँ पे भी ये 1 हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा डाइस।